बजरंग दल के नाम से अवैध वसूली करने वाले 2 युवकों पर मामला दर्ज। हिंदू धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का स्वयं को कार्यकर्ता बताकर कृषि कार्य के लिए मवेशियों की खरीदी बिक्री करने वाले पशुपालकों, किसानों और व्यापारियों से अवैध वसूली करने वाले 2 युवकों के खिलाफ सोमवार को कटंगी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। विहिप और बजरंग दल पदाधिकारियों ने एक पीड़ित के साथ पहुंचकर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। मिली जानकारी अनुसार प्रार्थी मनोज कर्मे निवासी मुरझड़ की शिकायत पर पुलिस ने रौनक लारोकर निवासी वार्ड क्रमांक 5 कटंगी सहित एक अन्य अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 294, 323, 341, 327, 506, 34 की कार्रवाई की है। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि 8 जनवरी को वह पिकअप क्रमांक M35 के 2281 से 2 बैल जोड़ी लेकर डोंगरला तुमसर की तरफ जा रहा था। इस दौरान आगरी झम्बल टोला में रौनक लारोकर और एक अन्य युवक ने पिकअप वाहन का रास्ता रोककर बोला कि मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूं, यहां से बैल जोड़ी लेकर जाना है तो 1 लाख रुपए देने होंगे। जिस पर प्रार्थी ने पैसे देने से मना कर दिया तो अपराधियों ने प्रार्थी के साथ गंदी गंदी गाली गलौज कर मारपीट की और पिकअप वाहन मालिक को फोन लगाकर कहा कि वाहन से मवेशियों की तस्करी हो रही है और इसके बदले में 1 लाख रुपए नहीं दिए तो चालक को जान से मार देंगे। जिसके बाद 60,000 रुपए में समझौता हुआ। इस दौरान वाहन चालक ने कमलेश मराठे के फोन पे पर 20,000 रुपए की राशि जमा की, जिसके बाद रौनक ने पिकअप वाहन को छोड़ा। वहीं वाहन मालिक ने कमलेश मराठे के खाते में 10,000 और अपने एक अन्य रिश्तेदार के खाते से 10,000 रुपए जमा करवाए। ऐसे कुल मिला के 40,000 रुपए की राशि कमलेश के खाते में जमा की गई। यह पूरी घटना जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों को पता चली तो उन्होंने पीड़ित से संपर्क कर उसे सोमवार 15 जनवरी को कटंगी थाने लाकर एफआईआर दर्ज करवाई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि रौनक लारोकर और उसके साथियों के द्वारा लंबे समय से संगठनों का पदाधिकारी बताकर अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी। ग्राम सेलवा में घर में सो रहा व्यक्ति हुआ लापता, पुत्र ने पड़ोसियों पर हत्या करने का जताया संदेह। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र के ग्राम सेलवा का एक वृद्ध व्यक्ति रविवार सोमवार की मध्य रात्रि से इसी प्रकार घर से बिना कुछ बताए लापता हो गया है। लापता शख्स के पुत्र ने पड़ोसियों पर हत्या का संदेह व्यक्त किया है। वहीं सोमवार की शाम अपने पिता के गुम होने की शिकायत कटंगी थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने गुम इंसान दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी अनुसार सेलवा निवासी बैरागी नागेश्वर का रविवार की शाम पड़ोस में ही रहने वाले गन्नू दांद्रे और गोविंद दांद्रे के साथ विवाद हुआ। बैरागी के पुत्र लक्ष्मीचंद नागेश्वर ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान गन्नू और गोविंद उनके पिता को हथियार लेकर मारने के लिए घर के सामने आए थे। वहीं इस विवाद के शांत होने के बाद मध्य रात्रि से बैरागी अपने घर से लापता है, जिसकी परिजनों ने सोमवार को पूरा दिन भर तलाश की लेकिन कहीं पता नहीं चला तो थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई है। मेरे पिताजी, मैं नाइट में मैं ध्यान विभाग में जॉब कर रहा हूँ। मेरे पिताजी यहाँ नाइट ड्यूटी में आता हूँ मैं सोने। उसके बाद फिर मम्मी पापा और चाची थी घर पे। उसके बाद सुबह गया मैं तो सुबह फिर चाची और मम्मी बताई कि रात में गाली गलौज किए मोहल्ले के साइड के मोहल्ले दोनों भाई गोविंद दांद्रे और गन्नू दांद्रे। उसके बाद फिर मम्मी और चाची को पूछा तो सुबह उठ के देखे तो हरी नहीं थे पिताजी। मैं सुबह 8 बजे घर पहुँचा। उसके बाद तो आज कटंगी थाने में सूचना दिया मैंने। कटंगी थाने में सूचना दी आपने जी। तो क्या लग रहा है, कहाँ गए होंगे पिताजी आपके? अब शंका तो हुई है, रात में गाली गलौज पहले भी 1-2 बार गाली गलौज किए, फिर वही शंका है उन पे। सब किस तरह की शंका है? वही मदद का। थाने में सूचना दे दी आपने? जी। गौ तस्करी का मामला था। अवैध वसूली, गौ तस्करी में अवैध वसूली की जा रही थी। बहुत लंबे समय से ये काम रौनक लारोकर द्वारा किया जा रहा था, जिसमें हमने उनके खिलाफ एफआईआर किया गया है। और ये अवैध वसूली कई सालों से की जा रही है, लेकिन इसकी सूचना हमें लगते ही हमने उनके ऊपर एफआईआर किया। परसों यानी 8 तारीख को हम ये गौ तस्करी का मामला हमारे सामने में आया।
जिसकी वजह से हम थाना पहुँचे और रौनक लारोकर एवं उसके साथ अन्य और एक साथी था जो अभी उसका नाम सामने में नहीं आया है, वो यहाँ पे है। ये गौ तस्करी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का नाम बताकर इन्होंने गौ तस्करी की, अवैध वसूली की। 1 लाख रुपए मांग किया गया गौ तस्करी वालों से, ये खबर हमको सूचना मिली। जबकि इनका विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में किसी भी तरीके से इनका हस्तक्षेप संगठन में नहीं है और ना ही ये किसी दायित्व में थे, तब भी इन्होंने बजरंग दल के नाम से अवैध वसूली की, इसलिए हमने FIR किया गया है। श्री राम मंदिर में मनाया गया पतंग उत्सव। SDOP और समिति पदाधिकारियों ने बच्चों को बांटी 108 पतंग। 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके पहले देश भर के राम मंदिरों में विशेष उत्सव मनाया जा रहा है। कटंगी के बड़ा राम मंदिर में 15 जनवरी से विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग मिल रहा है। सोमवार यानी कि पहले दिन मंदिर में श्री गणेश पूजन, भगवान श्री सूर्य नारायण का पूजन किया गया। मंदिर में मकर संक्रांति महत्व और फल के बारे में पंडित रविशंकर तिवारी ने विस्तार से धर्म प्रेमियों को जानकारी दी। इसके साथ ही मंदिर परिसर में पतंग उत्सव मनाया गया। SDOP माणिक मणि कुमावत और समिति पदाधिकारी धर्म प्रेमी नीरज पालीवाल, रमाशंकर तिवारी, देवी प्रसाद तिवारी, संजय सोनी, पीयूष दीक्षित, संजय अग्रवाल, कमल शर्मा सहित अन्य ने 108 बच्चों को पतंग का वितरण किया। श्री राम मंदिर में मनाया गया पतंग उत्सव। SDOP और समिति पदाधिकारियों ने बच्चों को बांटी 108। अब मंगलवार को मंदिर में 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम, वहीं 17 जनवरी को महिलाओं द्वारा हल्दी कुमकुम का आयोजन होगा। इसके पहले 18 जनवरी को राम मंदिरों में शिव पूजन और रुद्राभिषेक होगा। 19 जनवरी को बड़ा राम मंदिर में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएगी। 20 जनवरी को श्री 1008 सुंदरकांड का आयोजन होगा। मिल रहा है 21 जनवरी को एकादशी दिन मंदिर में 22 जनवरी को श्री राम भगवान श्री सूर्य नारायण पूजन और अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम का फल के बारे में प्रसारण करवाया जाएगा। इसके साथ ही जनवरी को हवन पूजन और आरती के साथ ही उत्सव का और समिति पदाधिकारी और धर्म